हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKSD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे RKC सॉल्यूशन पे आपको ये प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। देखिएगा, ये RKC सॉल्यूशन है जहाँ से आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप RKC सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो आपको ये प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा रहा है, जो आप जहाँ से आप देख रहे हैं, वो है AKSD सॉल्यूशन। और आप आइएगा AKSD सॉल्यूशन पे एंड इसको यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे नॉर्मली डिफरेंस देखा था वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच में, एंड हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर देखे थे। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम कांस्टेंट देखने वाले हैं, सॉरी कांस्टेंट नहीं, कमेंट देखने वाले हैं, एंड हम देखने वाले हैं यहाँ पे फॉर्मेट स्केप सीक्वेंस। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स क्या होते हैं? तो नॉर्मली मैं यहाँ पे इसको फुल विंडो में ओपन कर ले रहा हूँ। तो देखिए, कमेंट्स आपको यहाँ पे थ्योरी पूरी अच्छे से रीड कर लेनी है। मैं बता दूं आपको कमेंट्स क्या है, कि कमेंट्स एक ऐसा कोड है, इट मीन्स अगर हम कमेंट्स को यूज करते हैं तो क्या होता है कि कंपाइलर हमारे कोड को रीड नहीं करता। जो चीज हम कमेंट में लिखते हैं उसको कंपाइलर रीड ही नहीं करता है। ठीक है, कंपाइलर क्यों रीड नहीं करता? अब ये जो फैसिलिटी है क्यों प्रोवाइड कराई गई, इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि मान लीजिएगा आपने कुछ चीजें लिखी, मान लीजिएगा मैं आपको कोड में दिखा दे रहा हूँ। तो देखिएगा, ये VS कोड में हमने लास्ट में हमने जो एग्जीक्यूशन की थी, हमने जो कोड राइट किया था, ये उसका कोड है। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले लास्ट का लेक्चर देख लीजिएगा, तब आपको ये अच्छे समझ में आएगा। मान लो अब यहाँ पे ये है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके आगे मुझे कुछ राइट डाउन करना हो कि ये किस लिए मैंने यूज किया, इसका कारण क्या था, स्पेसिफिक रीजन क्या था। तो वो चीज मैं कहाँ पे लिखूंगा? अगर मैं कोड, क्योंकि कोड तो हमारा कंपाइलर होता है पूरी लाइन ऑफ कोड को रीड करता है। तो अभी कमेंट्स चीजें देखो, आपको यहाँ से समझ में आई होगी कि ये चीजें मैंने इतनी यहाँ पे इस तरह से लिख दी थी। अब क्या हो रहा था, आउटपुट सिर्फ इसका आ रहा था, इन दोनों लाइनों का आ रहा था, बट इनका नहीं आ रहा था। तो ये एक तरह से मैंने इनको कमेंट कर दिया था। इसमें क्या हुआ था कि अब कंपाइलर इनको रीड ही नहीं कर रहा था। तो जिस लाइन को कंपाइलर रीड ना करे उसको हम कमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब कैसे कैसे कमेंट होते हैं हम देख लेंगे। सबसे पहला एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है वो मैं दिखा दूं। तो देखो स्टूडेंट, अब ये सिंगल लाइन में कमेंट हो रखा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो इस लाइन को अगर मैं अनकमेंट करूँ, तो देखो मैंने अनकमेंट कर दिया, अनकमेंट कर दिया। अगर कमेंट करने का आपको शॉर्ट फॉर्म सीखना है, तो शॉर्ट क्या है, आपको कंट्रोल+/ आप यूज करेंगे, जो हमारा शिफ्ट के पास में होता है, राइट शिफ्ट के पास में बैकस्लैश, इसको अगर आप यूज करते हैं कंट्रोल के साथ, तो देखो अनकमेंट अनकमेंट। ठीक है, और वैसे अगर आपको अनकमेंट और कमेंट करना है, तो आप देखिएगा नॉर्मल यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे जो शिफ्ट के पास स्लैश होता है उसको ऐसे क्लिक कर सकते हो एंड उसको बैक स्पेस से यूज कर, इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारी सिर्फ एक ही लाइन कमेंट होती है। ठीक है, ये एक ही लाइन कमेंट होगी। और उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, देखो दूसरा हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट होता है। मल्टी लाइन कमेंट हम कैसे यूज करते हैं? मान लो देखो, मैं अभी क्या करता हूँ, अभी इस पूरे को यहाँ से अनकमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने अनकमेंट किया। अब देखो, अनकमेंट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ। लाइन क्या लिखता हूँ, मैंने स्लैश लगाया एंड उसके बाद लगाया एस्टिक। एस्टिक लगाने के बाद अब देखिएगा, जहां से मुझे कैंसिल करना है, तो जहां तक मुझे कैंसिल करना है वहां तक मैं क्या करूंगा, दोबारा एस्टिक लगाऊंगा एंड स्लैश बंद कर दूंगा। तो इस तरह से अगर मैं करता हूं तो ये मल्टी लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन मीन्स इसके और इसके बीच में जितना भी हमारी स्टेटमेंट होगी वो सब हमारी कमेंट कहलाएंगी। ठीक है, वो पूरी कमेंटेड हो गई है। अब देखो, ये पूरी कमेंटेड हो गई है। मैं इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखा दे रहा हूँ। एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला, पहले मैं यहाँ से टर्मिनल अपना फ्री कर ले रहा हूँ। तो देखिएगा, यहाँ से मैंने सब रिमूव कर दिया था। तो इसके अंदर क्या देखो, अब सिर्फ इसकी वैल्यू आने वाली है। तो देखो यहाँ पे 90.2 आ गया है, ये सब कमेंट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट था। एंड इसके बाद हम देखते हैं क्या दिया गया है नीचे। यहाँ पे सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट, देखो इन्होंने यहाँ पे बताया कि सिंगल लाइन कमेंट इस तरह से होता है, एंड मल्टी लाइन कमेंट बताया कि मल्टी लाइन कमेंट ऐसे होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद साथ ही साथ हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, उसके बाद हम साथ ही साथ देखने वाले हैं आज स्केप सीक्वेंस को। स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डेटा टाइप के बारे में। तो स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं? देखो, स्केप सीक्वेंस का मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग बताऊंगा, कि जैसे कि आपने यहाँ पे स्लैश एन यूज किया था, ये स्लैश एन यूज किया, ये क्या है, ये एक तरह का स्केप सीक्वेंस है। ठीक है, स्केप सीक्वेंस है, इसको यूज करके क्या होता है, न्यू लाइन में आता है। अब देखो, अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले मैं स्लैश एन का यूज करता हूँ एंड इसको करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब देखो दोबारा इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। आंसर क्या आने वाला, आंसर देखो न्यू लाइन में, दोनों आंसर न्यू लाइन में। अब अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, रिमूव करके एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो आंसर क्या आने वाला, आंसर देखो फर्स्ट लाइन एंड तुरंत लाइन में आ गया। तो ये हमारा स्केप सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्केप सीक्वेंस के बारे में, मैंने बताया आपको। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे थ्योरी ये पढ़िए, आपको यहाँ पे अच्छे से राइट डाउन कर लिए।
ये क्या है, इनका इटसेल्फ कोई मीन, मैं बता दूं इटसेल्फ इनका कोई मीन नहीं होता है, बट क्या होता है कि इनका इनके राइट डाउन करने के बाद इनका एक स्पेसिफिक टास्क होता है इनके लिए, जिसे वो परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अभी देखो उन्होंने क्या करा, एक इसका HR टैग बोलते हैं जिसको HTML में, या फिर हॉरिजॉन्टल टैग बोलते हैं, वो यहाँ पे उसने यूज किया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, सेकंड वाली स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। ये टेबल आपको दी गई है, इस टेबल के अंदर क्या दिया है कि /n अगर आप यूज करोगे न्यू लाइन आएगी, अगर /t अगर आप यहाँ यूज करते हैं, मान लीजिएगा मैं /t यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ, t देखिएगा तो क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, बीच में 4 बिट का, यहाँ से यहाँ तक 4 बिट का एक जो हमारा है टैब हमारा यहाँ पे बन गया है। ठीक है, एक टैब के गैप हमारे यहाँ पे आ गया है। ठीक है, एक टैब जो होता है हमारा, जो यहाँ पे किसके जो हमारा कैप्स लॉक है उसके जस्ट ऊपर जो होता है, उसको जब हम यूज करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूँ, देखिएगा मैंने यहाँ पे अगर मैं टैब यूज किया तो इतना ही स्पेस यहाँ होगा, इतना ही स्पेस यहाँ होगा, तो ये टी से यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने कोड पे। उसके बाद अगर हम बी को यूज करते हैं तो बैक स्पेस का मतलब अगर मैं यहाँ पे बी यूज कर ले रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे बी यूज किया, तो बी यूज करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो एग्जीक्यूट हुआ, देखो यहाँ से इसके अंदर देखो, अब यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो देखो 19.2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 90 पॉइंट कुछ नहीं है, यहाँ पे 90.2 है, तो जो 2 था उसको इसने रिमूव कर दिया। मतलब जो हम बैक स्पेस यूज करते हैं ना, वो वाली की का वर्क होता है यहाँ पे बी का, अगर हम बी को यूज करते हैं। ठीक है, ये बैक स्पेस का होता है। उसके बाद आर है, आर का क्या होता है कि रिटर्न कर देता है यहाँ पे, तो आर को हम देखते हैं, इसमें हमारा कर्सर मूव करता है। कर्सर कैसे मूव करता है देखो मैं दिखा दूं आपको। तो देखो क्या हुआ, ये वाला हमने यहाँ पे यूज किया, उसके बाद आर के बाद क्या हुआ, हाँ ठीक है, आर हमको 1 एंड ठीक है, हाँ देखो इसके अंदर इसने 1 का प्रिंटिंग करा दिया एंड कर्सर मूव कर गया है हमारा। कर्सर हमारा एकदम मूव, जैसी प्रिंटिंग कराई थी तुरंत शुरू में आ गया था, उसके बाद फिर दोबारा यहीं पे प्रिंट करा दिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारा ए दिया है, ए बीप साउंड करने के लिए जाता है, यहाँ से बेल प्रोड्यूस होती है, बट अभी बेल प्रोड्यूस नहीं होगी इसके अंदर, क्योंकि ये पुरानी विंडो में होती थी। अब इसके लिए एक आपको फंक्शन यूज करता है जो बेल करके फंक्शन होता है, उस फंक्शन को मैं बाद में करके दिखाऊंगा आपको। अब देखिएगा, मान लीजिएगा अगर आपको अपने कोड के अंदर कुछ यूज करना है, यूज कैसे करना है, जैसे कि आप लिखना चाहते हैं, मैं क्या बताऊं, अगर आप मान लीजिएगा / राइट डाउन करना चाहते हैं अपने कोड में, तो देखो एरर आ गई, ये एरर आ गई है, ये यहाँ पे एरर है, ये क्या बोल रहा है कि कुछ आपने मिस कर रखा है। अब अगर मैं डबल / अगर यहाँ पे यूज कर दूं, क्या था हमारा, हाँ अगर मैंने यहाँ पे डबल यूज कर लिया देखो, तो अब एरर खत्म हो गई है, बट प्रिंटिंग सिर्फ 1 की होने वाली है। 1 की कैसे होने वाली देखते हैं हम, यहाँ पे प्रिंटिंग कैसे होगी। तो देखो यहाँ पे सिंगल / की यहाँ पे प्रिंटिंग हुई है। तो ऐसे अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो इसके साथ क्या होता है, अगर हम मान लो मैं यहाँ पे कोमा यूज करने वाला हूँ कि मेरे को एक सिंगल कोमा करना है, तब भी देखो अभी हो गया है, बट किसी रेयर केस में नहीं होता है तो अभी प्रिंट हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे मैं डबल कोमा यूज करूँ, अब देखो एरर आ गई है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे / यूज कर लूँ तो एरर मेरी रिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, एरर रिजोल्व हो गई है और यहाँ पे एक प्रिंटिंग हो जाएगी। तो देखो 1 कोमास की प्रिंटिंग होगी। तो कुछ चीजें जो हमारे यहाँ पे यूज होती है, मतलब कुछ एक स्पेशल केसेस होते हैं कि जैसे कि % डी यूज होता है, अगर मैं % यूज करने लगूँ तो एरर आएगी, बट / के साथ कर सकता हूँ। तो जिनका पहले से मीन्स होता है बट उनको हमें एज इट इज प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्केप सीक्वेंस होते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। देखो कोमा, ये क्वेश्चन मार्क के लिए, डबल / के लिए, ठीक है, और इस तरह से काफी सारे हैं, इनको आप अच्छे से यहाँ पे यूज करके देखिएगा। उसके बाद सेकंड में देखते हैं, देखो इसका यहाँ पे इन्होंने बताया है कैसे इसको हम यूज करेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे हमारे को एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। तो स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने AKSD सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यहाँ पे काफी सारे ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे पढ़े, आप इसके अच्छे से जो चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यहाँ पे रीड डाउन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पे RKSD सॉल्यूशन है जहाँ से आपको ये लेक्चर देखने के मिल रहा है, आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। और स्टूडेंट देखिएगा, मैं बता दूं कि अगर और आप अच्छे डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं, आप अच्छे से इसके एक्सटेंड वर्जन तक जाना चाहते हैं, तो आप AKSD पे जाइए, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।